हर हर महादेव, जय शिव शंकर। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज बात करते हैं काल सर्प दोष, काल सर्प योग, अरिष्ट निवारक कुछ उपाय। लगभग 100 में से 30 लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है और काल सर्प दोष 12 तरह का है। इसको कैसे दूर करें? सबसे पहले इसका विधान होता है 1,25,000 महामृत्युंजय मंत्र का जप, साथ में प्रतिदिन रुद्र अभिषेक, तब इसको आप दूर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है आपने 1,25,000 महामृत्युंजय जप का एक बार करवा लिया और उसके बाद आपकी दोष की शांति हो गई है। जैसे एक बार खाना खाने से शरीर बार बार नहीं चल सकता, वैसे ही काल सर्वदोष की एक बार पूजा करने से बार बार वो दोष ऊपर ना आए, ये भी नहीं हो सकता। बड़े वे में आप करा रहे हैं, अवश्य उसकी शांति होगी, लेकिन छोटा छोटा आपको कर्म करना चाहिए। उसमें से एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता दूं। काल सर्पदोष वालों को हर महीने की अमावस्या से 5वां दिन जब आता है, पंचमी शुक्ल पक्ष की, उसमें आपने शिव के ऊपर, जो शिवलिंग के ऊपर नाग होता है, नाग पर आपने हल्दी, चीनी, दूध, काले तिल और गंगा जल का स्नान, इन 5 चीजों का स्नान आपने हर पंचमी में शुक्ल पक्ष की करना है। कैसा पता चले कि शुक्ल पक्ष की पंचमी कब आए? घर में कैलेंडर रखो, उसमें अमावस्या की डेट देखो। अमावस्या के बाद जो 5वां दिन आता है वो शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिसको नाग पंचमी भी कहा जाता है। इनमें सबसे बड़ी नाग पंचमी होती है सावन के महीने में, जो आप लोगों को पता है। इसके अलावा आपको पता नहीं तो साल में 12 प्रकार के नाग पंचमी आती है और उनमें से सबसे बड़ी वो है। काल सर्पदोष वालों को इस विशेषतः इस दिन ऐसी पूजा करनी चाहिए। और जब भगवान को ये, उन काल सर्प देवता को आप ये चढ़ाएं तो कहें ओम नगकुल नागाय विद्महे वासुकी नागाय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। ये मंत्र भी आप कर सकते हैं। और या फिर भ्रामरी ब्रह्म सरावे ये भी बोल सकते हैं। ओम नमः शिवाय का भी आप जप कर सकते हैं। तो आइए अब आपको मैं विधि के साथ में बताता हूँ काल सर्पदोष का। काल सर्पदोष शांति के लिए मुख्य रूप से ग्रह शांति, सर्पदोष, पितृदोष शांति, नाग बलि, शिव पूजन वैदिक पूर्णक विधि से किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा करानी चाहिए। विधि पूर्वक महामृत्युंजय का जप भी करना चाहिए। यदि कुंडली में काल सर्पयोग बड़ा हो तो निम्नलिखित किंचित उपाय करें, शुभ एवं कल्याणकारी होगा। अब आप बहुत सारा पैसा खर्चा कर नहीं सकते तो आपको ये करना चाहिए। काल सर्प की अरिष्ट शांति के लिए शिव मंदिर में 1,25,000 ओम नमः शिवाय मंत्र का पाठ करना तथा पाठ के बाद, पाठ उपरांत रुद्र अभिषेक करवाने का विशेष महत्व है। साथ ही शिवलिंग पर चांदी का सर्प युगल नाग, मतलब नाग नागिन का जोड़ा, और नाग स्तोत्र एवं नाग पूजन आदि करके उनको चढ़ाना चाहिए। नाग गायत्री मंत्र है नगकुल नागाय विद्महे नगकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। प्रत्येक शनिवार एक नारियल को तेल एवं काले तिलों का जो है तिलक लगाकर, मौली लपेटकर अपने सिर से 3 बार घुमाकर भ्राम भ्रीम भ्रम सा राहवे नमः मंत्र कम से कम 3 बार पढ़कर चलते पानी में बहा देवें। ऐसे कम से कम 5 शनिवार करने से काल सर्पदोष की शांति होगी। और ये कंटिन्यू आपको 1 साल में एक बार करना पड़ेगा। प्रत्येक शनिवार कुत्तों को दूध, चपाती, रोटी डालनी चाहिए। कौवों को और गाय को तेल के छींटे ले देकर रसोई की प्रथम चपातियां डालना शुभ होता है। मतलब जो रोटी होती है उसमें आप थोड़ा सा तेल का छींटा लाएं और या तो गाय को खिलाओ, कौवे को खिलाओ और कुत्तों को आप खिला सकते हैं। काल सर्प योग के कारण यदि वैवाहिक जीवन में बाधा आती है तो जातक पति पत्नी के साथ दोबारा विवाह करें एवं घर के चौखट द्वार पर चांदी का स्वस्तिक चिन्ह बनवाकर लगवा दें। घर में मयूर पंख, मोर का पंखा पवित्र स्थान में रखें तथा भगवान शिव का ध्यान करते हुए प्रातः उठते ही तथा सोने से पूर्व मयूर पंख द्वारा अपने आप को जो है हवा लगाएं। प्रत्येक संक्रांति को गंगा जल सहित गोमूत्र का छिड़काव घर के सभी कमरों में करें। काल सर्व योग शांति के लिए नवनाग देवताओं के नाम का उच्चारण आपको करना चाहिए। नवनाग देवता ये है अनंतम वासुकी शेषा पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम करकोटकम कालिकाय कालियम तक्षकम तथा एतानि स्मरे नित्यम आयु कामार्थ सिद्धे सर्पदोष यक्षा क्षयार्थं च पुत्र पौत्रान समृद्धे तस्मै विष भयम नास्ति
सर्वत्र विजयी भवेत्। महाकुंभ पर्व के अवसर पर प्रमुख स्नान वह करें और कुंभ में स्थित शिव मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजन करें। चांदी के बने नाग नागिन के कम से कम 11 जोड़ों को प्रति शिवलिंग में चढ़ाएं तथा महादेव से इस कुयोग से मुक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करें। सोना 7 रति, चांदी 12 रति, तांबा 16 रति, ये तीनों मिलाकर सर्पाकार अंगूठी हम जो है अनामिका उंगली में, इसको कहते हैं अनामिका। अनामिका उंगली में जो तर्जनी, इसको तर्जनी कहते हैं, अनामिका कहते हैं इस उंगली को। ठीक है, जो है अनामिका को धारण करने से वांछित फल प्राप्त मिलता है। जिस दिन धारण करें उस दिन राहु की सामग्री का आंशिक दान भी करना चाहिए, जैसे नीला कपड़ा, स्टील का कोई बर्तन या फिर 7 अनाज। नागपंचमी का व्रत करें, जो मैंने आपको बताया। नवनाग स्तोत्र का पाठ करें। अनंत चतुर्दशी का व्रत भी आप विधि पूर्वक कर सकते हैं। प्रत्येक बुधवार को काले वस्त्र में उड़द, मूंग या एक मुट्ठी डालकर राहु का मंत्र जाप करें, किसी भिखारी को दे देवे। यदि दान देने वाला कोई न मिले तो जो है बहते पानी में उस अन्न को छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार 72 बुधवार करते रहने से अवश्य आपको लाभ मिलता है। 72 बुधवार आपको पता है कितना होएगा? एक साल में 48 आएंगे और उस 48 के अलावा भी 24, मतलब 1.5 साल तक आपको लगातार हर बुधवार को करना पड़ेगा। कोई छूट गया बीच में तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड आगे कर सकते हैं। यदि किसी स्त्री की कुंडली इस योग से दूषित है तथा संतति का भाव है, पूजन विधि करवा सकती तो किसी अस्वस्थ बट वृक्ष के नित्य 108 प्रदक्षिणा जो है करें। घेरे मतलब उसका घूमकर जो है 108 बार घूमे प्रतिदिन, दिन 300 दिन तक, मतलब एक साल में 2 महीने कम। जब 28,000 प्रदक्षिणा पूरी होगी तो दोष आपका दूर हो जाएगा, स्वतः ही संतति की प्राप्ति हो जाएगी। इसके अतिरिक्त महाकाल रुद्र स्तोत्र, मनसा देवी नाग स्तोत्र, महामृत्युंजय आदि स्तोत्रों का विधि विधान से पूजन करना, हवन करने से काल सर्वदोष की शांति होती है। इस प्रकार से काल सर्वदोष की बहुत सारी डिटेल मैंने आपको दे दी है। अब मैं नहीं समझता हूँ कि इसके अलावा भी आपके लिए कुछ समझाने के लिए मेरे लिए है, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, और इसमें आप लिख भी सकते हैं कि आपको किस चीज की वीडियो चाहिए। उस हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं और बना रहे हैं प्रमाण के साथ में। पंचांग का आपको एक एक चीज बता रहे हैं। हर हर महादेव जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना कैसे आपको वीडियो लगी है।